हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। हमारा क्या था, यूनिट सेकंड हमारी स्टार्ट हो चुकी थी और कल हमने यूनिट सेकंड में क्या पढ़ा था। कल जो हमने पढ़ा था वो एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी में एक रिलेशन पढ़ा था। एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी में, एंट्रोपी और थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन था। एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था, जो एंट्रोपी है वो है S इज इक्वल टू के लॉग ऑफ W था। तो ये अपने पास रिलेशन था। एक हमने क्या पढ़ा था, हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फाइंड आउट किया था, वो था K/R/N। ठीक है, उन्हीं डेफिनेशंस को यूज़ करके आज हमें ये एक दो क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, use statistical definitions of entropy to show that the difference in the entropy between a state of volume Vi एंड अ स्टेट ऑफ वॉल्यूम Vf। दो स्टेट दे रखी हैं, एक की वॉल्यूम Vi है और दूसरी स्टेट की वॉल्यूम है Vf। टेम्परेचर हमें बता रखा है कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमें तो क्या है, हमें निकालना है, हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दो स्टेट की वॉल्यूम दे रखी है Vi और Vf। हम मान लेते हैं जो Vi है ना वो इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल स्टेट की वॉल्यूम है। ठीक है, और जो Vf है वो फाइनल स्टेट की वॉल्यूम है, फाइनल स्टेट वॉल्यूम। ठीक है, अब हमारे पास है, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि ये सब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में हो रहा है और वो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये, जिसकी वॉल्यूम है Vf इस कंप्लीट की। और हम यहाँ पर एक पार्टीशन ले लेते हैं, इस पार्टीशन वॉल का नाम ले लेते हैं, ये पार्टीशन है, इसका नाम हमने बता दिया X। इसकी कंप्लीट वॉल्यूम थी Vf, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम ले लेती हूँ Vi, तो ये बची हुई वॉल्यूम मेरे पास Vf माइनस Vi हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम मान रहे हैं फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हमें निकालना है। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी 1 मोल के लिए, जो इनिशियल वॉल्यूम है वो हमने ले ली Vi। ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम Vf है, तो ये क्या हो जाएगी Vi बाय Vf। इसी तरह अब इंस्टीड ऑफ फॉर 1 हम यहाँ पर 2 मोल ले लेते हैं, तो Vi बाय Vf स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अपने पास मान लो P मोल है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी Vi बाय Vf रेज टू पावर P। ठीक है, अब हम यहाँ पर N मोल लेकर चलते हैं। हम मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर N ग्राम मॉलिक्यूल्स, N ग्राम मोल्स ऑफ ए परफेक्ट गैस, ऑफ ए परफेक्ट गैस। ठीक है, अब हम उन n मोल के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे इन Vi वॉल्यूम में। ठीक है, तो n ग्राम के लिए जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी उसको हम मान लेते हैं Wi, तो वो हो जाएगी मेरे पास Vi बाय Vf। कितने मोल लिए हैं, देखो n मोल लिए हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने पास n है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, कैपिटल जो n है वो एवोगैड्रो नंबर, n क्या हो जाएगा एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, अब हमने पार्टीशन भी कर रखा है। जब इस पार्टीशन के लेकर इतनी Vi के रिस्पेक्ट में इतनी आ गई, कंप्लीट तो वॉल्यूम इसकी कितनी है Vf, हमने Vi के लिए निकाली, एक मोल के लिए निकाली तो Vi बाय Vf, 2 के लिए निकाली Vi बाय Vf रेज टू पावर 2। अगर मान लो अपने पास P मोल है तो Vi बाय Vf रेज टू पावर P हो गई। हमने मान लिया n ग्राम मोल्स है और उनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अपने पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो पार्टीशन है वो हमने रिमूव कर दिया। इफ़ द पार्टीशन
इज रिमूव्ड, पार्टीशन को हमने रिमूव कर दिया, तो अब जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो मॉलिक्यूल्स को निकालने की जो हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम नहीं होगी, और कल हमने पढ़ा था जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी वो अपनी कितनी हो जाएगी 1। तो इसे हम लिख सकते हैं इफ़ द पार्टीशन इज रिमूव्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग these molecules in volume VI is unity। इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो फाइनल अपनी मैक्सिमम है जो वो 1 आ जाएगी, तो VWI by WF इज इक्वल टू VI by VF रेस टू पावर n, ये लिख सकती हूँ मैं। अब क्या है, दोनों तरफ देखो हमें कुछ इस टाइप का रिलेशन निकालना है, इस टाइप का रिलेशन निकालना तो कहीं तो दिमाग हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है तो ऐसे मैं लिख सकती हूँ। अब क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा अब अपने पास log ऑफ WF इज इक्वल टू ये n और n आगे आ गए, log ऑफ VI बाय VF। अब हमें रिलेशन कुछ इस टाइप का लेके आना, मतलब हमें रिलेशन में R चाहिए, ठीक है। R चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब n तो है अपने पास रिलेशन में, अगर R बाय K भी आ जाए तो कहीं से अपने पास क्या बन सकता है, R बन सकता है। तो अब मैं क्या कर दूंगी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगी K से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय K, जो कि क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या बनेगा अब रिलेशन, तो क्या आ जाएगा, अब दोनों तरफ K से मल्टीप्लाई करने पर K log ऑफ WI बाय WF इज इक्वल टू ये हो जाएगा n log ऑफ K इंटू log ऑफ VI बाय VF। अब देखो K क्या था, R अपॉन में N, ठीक है। अब हमें R चाहिए तो वो KN होता है, इस K और N की जगह मैं R पुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा अब K log ऑफ WF इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा NR log ऑफ VI बाय VF, ठीक है। अब देखो हमें रिलेशन कुछ इस टाइप का फाइंड आउट करना, मतलब एक साइड तो हमारी ये वाली कुछ आई है, अब क्या करेंगे हम आगे। अब देखो हमारे पास है यहाँ पर 2 स्टेट की वॉल्यूम थी, एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है, तो उनकी कुछ एंट्रोपी भी होगी। हमने मान लिया इफ SI एंड SF denote the entropy of the gas in volume VI and VF, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन लगा सकते हैं, वो क्या है जो कल हमने फाइंड आउट की थी, S इज इक्वल टू यानी कि चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा S इज इक्वल टू SF माइनस SI K log ऑफ WF माइनस K log ऑफ WI, ठीक है। यहाँ पे मैं लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ तो मेरे पास हो जाएगा K log ऑफ WF बाय WI, ठीक है। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ तो यूज दिस इन इक्वेशन 1
तो हमारे पास क्या होगा, इसकी जगह मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, डेल्टा एस इज इक्वल टू, देखो ये यहाँ पे अपने पास डब्ल्यू आई बाई डब्ल्यू एफ, यहाँ पे डब्ल्यू एफ बाई डब्ल्यू आई, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो अपने पास एन आर लॉग ऑफ वी एफ बाई वी आई, ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, एक्सप्रेशन है, यही हमें फाइंड आउट करना था, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ आपको ये कोई क्वेश्चन मिल जाए तो ऐसे सॉल्व करना है। अब एक और क्वेश्चन है अपने पास, वो क्या है, ये है अपने पास, हाँ ये है भाई, कंसीडर द परफेक्ट गैसेस ईच ऑफ द सेम वॉल्यूम and at the same temperature and each consisting of n molecules. The first gas consists entirely of one type and second is mixture of the first. ये लाइन बहुत काम की है, the first gas consists of entire one type and the second is of mixture, मतलब अगर अपने पास फर्स्ट की जो वॉल्यूम V1 और V2 जो भी होगी, इसमें सेकंड की जो वॉल्यूम होगी वो दोनों का मिक्सचर होगी, मतलब V1 प्लस V2 समथिंग कुछ होगा, ऑफ फर्स्ट टाइप एंड अनदर टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है N1 ऑफ फर्स्ट N2 ऑफ सेकंड, तो टोटल क्या हो जाएगी, N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 समथिंग इसी टाइप की। डिस्कस हाउ वन हैज़ टू वेट द फेज स्पेस ऑफ ईच गैस to account for the identity of the particles. Show that the entropy of the mixture is higher. क्या करना है, show that the entropy of the mixture is higher, मतलब जो मिक्सचर का सॉल्यूशन आएगा जो भी एंट्रोपी से रिलेटेड वो हाइयर हमें दिखाना है। एंड कैलकुलेट दिस एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, यानी कि मिक्सचर की एंट्रोपी निकालनी है। एज्यूम 1 and 2 हैव द सेम मास एंड सेम स्पिन, कि दोनों का मास और स्पिन सेम है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भैया। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले तो हमें दे ही रखा है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक तो गैस नंबर 1 है जिसमें पार्टिकल्स कितने हैं, N1। सिमिलरली हमारे पास है गैस नंबर 2 जिसमें पार्टिकल्स कितने हैं, N2। ठीक है, और इनकी जो वॉल्यूम है वो है V1, इनकी जो वॉल्यूम है वो है V2। ठीक है, ये जो वॉल्यूम है ये है मान लिया बिफोर मिक्सिंग, ठीक है, बिफोर मिक्सिंग। अब हमने मान ली जो आफ्टर मिक्सिंग है ना, V इनकी टोटल वॉल्यूम है, V जो है वो है टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम मान लो मैंने V से डिनोट किया, तो वो क्या हो जाएगी, V1 प्लस में V2। ठीक है, V1 प्लस में V2। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो भी इनसे फेस स्पेस बनेगा उसकी, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मान लो तो जो भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना वो क्या होगी, जितनी भी उनकी वॉल्यूम होगी उसी के प्रोपोर्शनल होगी। प्रोबेबिलिटी तो उनकी वही बन सकती है। तो अगर मान लो गैस 1 के लिए निकालूं मैं प्रोबेबिलिटी, वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, V1 के। इस गैस 2 के लिए निकालूं तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, V2 के। ठीक है, तो अब मान लो अपने पास है जो ये वॉल्यूम है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल N1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल N1 बिफोर मिक्सिंग इज V1, किसके लिए, N1 के लिए। ठीक है, तो जो पूरा फेज स्पेस इसके लिए बना है उसकी वॉल्यूम है, जो फेज स्पेस हमारा बना है उसकी वॉल्यूम हमने मान ली डेल्टा गामा 1 पार्टिकल के लिए। ये किसके लिए है, फॉर फर्स्ट टाइप। ठीक है,
तो अपने पास है ये जो वॉल्यूम है ये इसके प्रोपोर्शनली हो जाएगी। तो बिफोर मिक्सिंग, फर्स्ट है बिफोर मिक्सिंग डेल्टा गामा 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 ऑफ N1। इसी तरह आफ्टर मिक्सिंग डेल्टा गामा 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VN1। और ये V कौन सा है, ये V कौन सा है, टोटल वाला। आफ्टर मिक्सिंग तो टोटल वॉल्यूम चलेगी, तो इसको मैं बोल सकती हूँ V1 प्लस में V2 N1। ठीक है, ये तो हो गया गैस 1 के लिए, गैस 1। इसी तरह गैस 2 के लिए भी होगा। अगेन फॉर गैस 2 we have delta gamma 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2 फॉर N2 के लिए, क्योंकि उसमें हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स N2 ही तो लिए थे। तो ये है बिफोर मिक्सिंग। और आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा गामा 2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 प्लस में V2 N2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एंट्रोपी के लिए हम रिलेशन पढ़ के ही आए हैं। क्या है, S इज इक्वल टू K log ऑफ W। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारी किसके प्रोपोर्शनल है, कंप्लीट वॉल्यूम के। तो फॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं S इज इक्वल टू K log ऑफ, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा गामा। यही लिए हमने फेस पे इसकी जो कंप्लीट वॉल्यूम है। अब बिफोर मिक्सिंग क्या हो जाएगी, S1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K N1 log ऑफ V1। ठीक है, सिमिलरली आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगी, S1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KN1 log ऑफ S1। ठीक है, log ऑफ V, जो V1 प्लस V2 है। तो चेंज क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा S1 ये मान लो फाइनल इनिशियल है, ये मान लो फाइनल है। तो चेंज हो जाएगा अपना डेल्टा S1 इज इक्वल टू KN1 log ऑफ V1 अपॉन में V। ठीक है, वो माइनस करके यहाँ पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। सिमिलरली ये किसके लिए है, गैस 1 के लिए। हम अब गैस 2 के लिए भी लिख सकते हैं, डेल्टा S2 इज इक्वल टू KN2 log ऑफ V2 बाय में V1। अब देखो, सिंस the entropy is additive, the total change is given by delta S is equal to जो टोटल चेंज होगा वो इनका एडिशन होगा। तो वो क्या है, KN1 log ऑफ V1 बाय V प्लस KN2 log ऑफ V2 बाय V। और ये क्या बोल रखा है, दिस इज, अब देखो दो चीज़ें ऐड हो रही है तो क्या है, ग्रेटर देन वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास है अब V1 बाय V एंड V2 बाय V, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो thus the entropy of the mixture is higher। तो इस मिक्सचर की एंट्रोपी कैसी हो जाएगी, हायर। यही हमें शो करना था। ठीक है,
तो इतना आपको करना है भाई। ये दोनों क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से करने हैं, दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है। पिछली क्लास की जो बातें थी वो इसमें यूज़ हुई हैं, तो इनको आपको ध्यान से करना है। ओके, थैंक यू।